मई 1998 की तपती दोपहरों से बहुत पहले राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं। लेकिन सवाल ये था कि क्या सचमुच किसी को भनक नहीं थी या आसमान से कोई सब देख रहा था। ये कहानी सिर्फ एक परमाणु परीक्षण की नहीं है, ये कहानी है उस अदृश्य जंग की जो जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जा रही थी। एक तरफ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और प्रधानमंत्री कार्यालय के चुनिंदा अधिकारी और दूसरी तरफ अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स जिनकी निगाहें पृथ्वी के हर संवेदनशील कोने पर टिकी रहती थीं। 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद भारत पर लगे वैश्विक प्रतिबंधों ने एक गहरी सीख दी थी। दुनिया देख रही है। 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन परमाणु संतुलन की राजनीति अभी भी जिंदा थी। 1995 में भारत ने गुप्त रूप से परीक्षण की तैयारी शुरू की, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने असामान्य गतिविधियों को पकड़ लिया। वॉशिंगटन से संदेश आया, हमें सब दिख रहा है, और भारत को पीछे हटना पड़ा। यही वो क्षण था जिसने रॉ और पीएमओ के भीतर एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक प्लान की नींव रखी। सवाल साफ था, क्या इस बार अमेरिका की नजरों को धोखा दिया जा सकता है? दिल्ली में बेहद सीमित लोगों को शामिल करते हुए एक गुप्त कोर ग्रुप बनाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदम्बरम और कुछ विश्वसनीय अधिकार। लेकिन सैन्य तैयारी से ज्यादा चुनौती थी छुपाना। अमेरिकी KH-11 जैसे उच्च रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स दिन में कई बार भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरते थे। वे जमीन पर बने नए ढांचे, खुदाई, भारी मशीनरी की हलचल सब पहचान सकते थे। रॉ के विश्लेषकों ने सैटेलाइट पासओवर के समयों का अध्ययन करना शुरू किया। कौन सा सैटेलाइट किस समय किस कोण से देखता है, कितनी देर तक, किस रोशनी में। रेगिस्तान में काम रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सैटेलाइट की अंधी खिड़कियों में किया जाने लगा। दिन में खुदाई रोक दी जाती, मशीनरी को जाल और रेत से ढक दिया जाता। वैज्ञानिक सेना की वर्दी में आते जाते ताकि उनकी पहचान अलग से दर्ज ना हो। पोखरण परीक्षण स्थल पर बनी सुरंगों को प्राकृतिक रेत के ढेर जैसा दिखाया गया। लेकिन जोखिम यहीं खत्म नहीं होता था। अगर एक भी सैटेलाइट तस्वीर में असामान्य छाया दिख जाती, अगर किसी विश्लेषक को जरा सा भी संदेह हो जाता, तो अमेरिका तुरंत कूटनीतिक दबाव बनाता। IMF, वर्ल्ड बैंक, तकनीकी सहयोग सब दांव पर लग सकता था। भारत पहले ही आर्थिक उदारीकरण की शुरुआती दौर में था। क्या देश नए प्रतिबंध झेलने को तैयार था? पीएमओ के भीतर ये सिर्फ वैज्ञानिक निर्णय नहीं था, ये राजनीतिक जुआ था। रॉ की एक और चिंता थी लीक। इतने बड़े ऑपरेशन में सूचना का एक भी टुकड़ा बाहर गया तो सैटेलाइट से पहले इंसानी नेटवर्क पकड़ सकता था। इसीलिए फाइलें सीमित रहीं, टेलीफोन पर चर्चा लगभग शून्य और अधिकतर निर्देश हाथों हाथ। रेगिस्तान में खुदाई के लिए इस्तेमाल हुई मशीनों के टायरों के निशान तक मिटाए जाते, ट्रकों को अलग अलग रास्तों से भेजा जाता, यहां तक कि वैज्ञानिकों को अलग नामों से बुलाया जाता। ये एक सैन्य अभ्यास जैसा दिखाया गया ताकि बाहरी निगाहों को भ्रम हो। लेकिन क्या ये सब काफी था? अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सिर्फ सैटेलाइट पर निर्भर नहीं थीं, उनके पास सिग्नल इंटेलिजेंस, मानवीय स्रोत और क्षेत्रीय विश्लेषण भी था। रॉ को अंदेशा था कि वॉशिंगटन में भारत की गतिविधियों पर विशेष नजर है। 1998 की शुरुआत में जब नई सरकार बनी तो वैश्विक विश्लेषकों ने पहले ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि भारत परमाणु नीति में आक्रामक कदम उठा सकता है। हर गुजरते दिन के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा था। पोखरण की रेत के नीचे शाफ्ट तैयार हो रहे थे, उपकरण स्थापित हो रहे थे और ऊपर आसमान में घूमती धातु की आंखें सब पर निगाह रखे थीं। 11 मई नजदीक आ रही थी। दिल्ली में अंतिम बैठकें हो रही थीं। अगर सैटेलाइट ने अंतिम क्षण में कुछ पकड़ लिया तो क्या अमेरिका पहले ही सार्वजनिक बयान देकर भारत को रोकने की कोशिश करेगा? क्या आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा परीक्षण से पहले ही हो सकती है? कहानी का सबसे नाजुक हिस्सा था समय। सैटेलाइट पासओवर की गणना के अनुसार परीक्षण का क्षण तय किया गया। वैज्ञानिकों ने विस्फोट के बाद उठने वाली धूल और गर्मी के प्रभाव तक का आकलन किया ताकि तस्वीरों में क्या दिखेगा ये अनुमान लगाया जा सके। सेना ने क्षेत्र को सामान्य अभ्यास क्षेत्र जैसा बनाए रखा, लेकिन इस पूरी रणनीति में एक छिपा हुआ खतरा था। अगर किसी कारण परीक्षण विफल हुआ या अधूरा रहा तो न केवल दुनिया को पता चल जाता बल्कि भारत तकनीकी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर कमजोर दिखता। पीएमओ के सामने दो रास्ते थे, रुक जाना या इतिहास बदल देना। और फिर वो क्षण आया जब रेगिस्तान की गहराई में सन्नाटा था, लेकिन दिल्ली में दिलों की धड़कनें तेज थीं।
किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होगा। सैटेलाइट अपनी कक्षा में था, वैश्विक निगाहें अनजान थीं और भारत अपनी सबसे गोपनीय परीक्षा के किनारे पर खड़ा था। यह सिर्फ विस्फोट का बटन दबाने की बात नहीं थी, ये उस विश्वास की परीक्षा थी कि क्या एक विकासशील राष्ट्र अंतरिक्ष से झांकती महाशक्ति की आंखों को चकमा दे सकता है। दुनिया को जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होता। और पोखरण की रेत आज भी ये सवाल पूछती है कि क्या उस दिन सचमुच आसमान अंधा था या किसी ने आखिरी पल तक सब देखा लेकिन समझ नहीं पाया कि इतिहास उसकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है।